इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में, है ना। तो पता है क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हम्म एनी आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हम्म सर, फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज को नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में कहते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ओके। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, ठीक, तो ये है क्या, ये एक तरीके से कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कन्वीनियंट है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने हम लोग के अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इसको हम यूज करते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, जैसे कि हम कहाँ यूज करते हैं, होम यूज करते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, और भी कहीं जगह पे यूज करते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है, और दूसरा सर्किट जिसमें करंट फ्लो करता है। क्लियर है? एक्चुअल में दो चीजें चाहिए, एक तो सर्किट और करंट। ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं एक्चुअल में? करंट। ओके। यस सर। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। ठीक है। तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे, किसमें? कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में। कंडक्टर जैसे मान लो कोई मेटालिक वायर हो गया है कि नहीं, तो कंडक्ट में तो क्या होता है, जो अपने अंदर से चीजों को कंडक्ट कर, कंडक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक। तो हम क्या कह देंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इतना बात क्लियर है? तो ये होता क्या है, यस सर। ये है अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। क्या है? एरिया, पर्टिकुलर एरिया में, इन यूनिट टाइम में। क्लियर है? मतलब कि एक यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करे उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म में करंट। समझाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जहां रेट क्या बताता है, विद टाइम बताता है कि टाइम क्या है, यूनिट है एक तरीके से, यूनिट टाइम में हो रहा है। क्लियर है? यस अच्छा, सर। अगर मान नेट चार्ज पूरा क्या है, ओवरऑल क्यू है, वो फ्लो कर रहा है क्रॉस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, कंडक्टर में, एक टाइम टी में, तो करंट क्या हो जाएगी उस क्रॉस सेक्शन पे? आई इक्वल टू क्यू क्यू बाई बाई टी। टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू बाई टी। हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पेयर। हम्म क्या होती है? एम्पियर। हम्म ओके। अच्छा, इसका जो नेम है ना, ये जो एम्पियर नेम किसके नाम पड़ा है, एक साइंटिस्ट है, एंड्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम है? एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, वन सेकेंड, हाँ, वेट, लेट मी चेंज वन थिंग। ओके। तो कौन सा एम्पियर किसके नाम पड़ा है? एंड्रे मैरी एम्पियर, है ना। ये कब से कब जिंदा थे? 1775 से 1836। क्लियर है? और जो इस, अभी हमने क्या पढ़ा है, एसआई यूनिट ऑफ द करंट पढ़ा है। ठीक। अभी क्या है, अगर करंट है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, वो होती है कूलाम्ब्स। ठीक, क्या होती है? कूलाम्ब। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उससे किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। क्लियर है? ठीक। और ये इक्विवेलेंट किसके होता है, ये चार्ज कंटेन करता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इतना चार्ज इक्वल टू वन चार्ज है, ठीक, तो अगर कहा जाए ये कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो जाएगा, 1/6 × 10⁻18 होगा नहीं होगा बोलो? इतने गुलाम होगा नहीं होगा बोलो? होगा? होगा कि नहीं यस होगा सर। बोलो?
हम्म। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर मान लो 10 मान लेते हैं यहाँ पे, 6 अपॉन में 10 की पावर 19। ये समझ में आया कि नहीं है बोलो। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 10/6 कितना हो जाएगा ये, 1.6। और 10 पावर ऊपर नीचे अपॉन में है, 10 पावर 19 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 पावर -19। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है 1.6 यस इंटू सर। 10 पावर -19 कूलम, ये समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। और जो इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है। ओके। अब क्या समझते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है एक तरीके से अच्छा फॉर्मूला क्या था, I = Q/T। क्यू आई अपॉन क्या टी। है, आई क्या है, करंट, करंट है, करंट। करंट है जिसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर। हाँ तो इसकी यूनिट क्या लिख दी, एम्पियर लिख दी, इधर एम्पियर हो गया है। अच्छा इधर अगर 1 एम्पियर करना है तो वहां भी 1 1 कर दे, बोलो। यहाँ वैल्यू लेफ्ट साइड में 1 यस। कब होगी, जब यहाँ पे हर जगह 1 1 होगी, तभी तो होगी नहीं होगी बोलो, ओवरऑल सॉल्व करने पर। तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। गुलाम। हम्म। तो क्या हो जाएगा ये, 1 कूलाम। टाइम क्या है अपॉन में, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो मतलब क्या, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड होगा पर में, कितना क्लियर है कितना क्लियर है। अच्छा जो यस। एम्पियर है वो क्या है, करंट है। कूलाम क्या है, चार्ज है। 1 सेकेंड क्या है, टाइम है। मतलब क्या टाइम। हुआ कि 1 एम्पियर क्या है, वो करंट है। 1 एम्पियर क्या है, ये एक करंट है कि नहीं बोलो, ठीक। 1 एम्पियर क्या है, एक करंट है, ठीक। जब किसी चार्ज को फ्लो किया जाए, क्या, जब किसी चार्ज को फ्लो किया जाए, कितने चार्ज को फ्लो किया जाए, 1 कूलाम चार्ज को। 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वो करंट है, ठीक। जब किसी चार्ज 1 कूलाम चार्ज को फ्लो किया जाए कितने, 1 सेकंड के लिए। हम्म। तो उससे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो 1 एम्पियर कॉन्स्टेंट क्या है ये, फ्लो ऑफ कितना है, 1 कूलाम कितना है, फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना है पर सेकंड में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म। तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर डिफिनेशन। ये पूछते हैं कि 1 एम्पियर कितना होगा। ओके। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, बात करते हैं, ठीक। जो करंट होता है उसको यूनिट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम्पियर को कैसे ए। करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताना, जैसे हम लोगों ने जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है कि नहीं होती है कि नहीं। यस सर। इससे छोटी यूनिट क्या होती है, इससे छोटी यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ और उससे छोटी सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर। और मीटर से बड़ी क्या होती है, किलोमीटर। किलोमीटर, या फिर और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो अब बताना क्या जो करंट है इसका भी कोई छोटा फॉर्म है क्या, है, ठीक। कई यस। सारे हैं जिसमें जो फेमस कौन कौन से हैं, एक तो है मिली एम्पियर, क्या है, मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर है, दूसरा क्या है, माइक्रो एम्पियर, क्या है, माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर क्या होता है, वन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल है और कैपिटल है, से एम मतलब मिली और ए मतलब एम्पियर। तो ये कितना होता है, 10 to the power -3 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस सर। माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा, 10 to the power -6 एम्पियर। क्लियर है। अब बात ये है कि जैसे हम लोग को लेंथ नापना था, ठीक। तो लेंथ नापने के लिए क्या यूज करते थे, हैं, सेंटीमीटर। स्केल यूज कर लिए या फिर कोई इंच टेप यूज करते थे, नहीं यूज करते थे। तो बात यस यह सर। है, जैसे समय को कैसे मेजर करते हैं, वॉच देख के बताते हैं कि नहीं इतना टाइम हो गया है। तो वैसे ही करंट को कैसे नापते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर। हाँ। तो एमीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को नापेगा सर्किट में। क्लियर है। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। सीरीज में। हाँ। और जो करंट होती है कैसे फ्लो करती है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से, कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के सेल के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक, तो इसको ऐसे सर्किट बनाएंगे, कुछ भी ऐसे किया ये पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकाले और ऐसे फ्लो करेगी, फिर कहाँ जाएगी? ऐसे जाते हुए नेगेटिव अंदर चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। अब यहाँ जैसे डायग्राम देखा जाए, तो अगर डायग्राम देखो ठीक, तो ये क्या है? ये सेल बोल सकते हो एक तरीके से, ये क्या है? सेल है। ये इसका पॉजिटिव है, दिख रहा है? ये पॉजिटिव है, टर्मिनल है। ये बैटरी है ना, बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक बड़ा सा ले लेंगे, छोटा सा ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बैटरी हो गई, फिर बोल दिए, ठीक। यहां से करंट निकली, क्या करंट निकली? आई। ठीक। अब किसी भी सर्किट में, ठीक, इसमें करंट नापना है तो कहाँ नापेंगे? सीरीज में नापते हैं। एमीटर कहाँ लगाएंगे? यहाँ से करंट गई, ये क्या एक बल्ब सीरीज में। लगा दिए हैं। हाँ, ये क्या लगा दिए? एक बल्ब लगा दिए हैं, ठीक। और ये क्या है? ये अमीटर है। एमीटर को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ए। ए से। तो एक्चुअल में अमीटर ऐसा नहीं होता है। अमीटर तो ऐसे होगा ना, है ना? कुछ होगा, इसमें कोई तार लगा होगा जोड़ने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ कुछ लिखा होगा, ऐसे यस मीटर सर। वगैरह है कि नहीं? ऐसा मीटर देखा होगा, नहीं देखा होगा, है कि नहीं? घर पे जब कोई यस सर इलेक्ट्रिशियन देखिए। आता होगा, हाँ, तो यहाँ पे एक सुई लगी होती होगी, नहीं होगी? ये अपने इधर ऊपर नीचे होती कि नहीं होती है, बोलो, है ना? तो ये यस इसको सर। लगाते कहाँ है? तो जिस करंट में चेक करना होता है, ठीक, उसको बीच में कट करके ही वहीं पे लगा देते हैं, उसी बीच में ही। दिख रहा है ये यस सर। तो ये कहाँ लगाया गया है? सीरीज में लगाया गया है। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है? पैरेलल। ठीक। तो पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है हम बाद में बताएंगे, फिलहाल तो समझो क्या सीरीज में लगा दिया गया है, ठीक। अब बताना करंट कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो एम्पियर है उसका ये टर्मिनल क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, नहीं हो बोलो? तो ये क्या यस होगा? सर। नेगेटिव। क्योंकि जो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये वाला ये सेल, इसमें ये क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा वाला क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला सेल क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा? नेगेटिव। ये समझा कि नहीं आया? यस सर। और ये क्या है? के क्या है? की। के क्या की है, ठीक। या फिर इसको क्या है? स्विच बोल सकते हैं, है ना? जैसे घर में स्विच लगा होता है ना, अगर तो स्विच क्या करता है? जैसे मैंने कोई तार लगा हुआ है ऐसे, ठीक, और उसके बीच में स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया, या फिर की लगा दी, जिसको बोलते हैं की। तो ये क्या करेगा? इसमें जैसे घर में देखो जो स्विच होता है कैसे होता है? ऐसे, ऐसे होता है, नहीं होता है? और इसको ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं करते, बोलो इसको ऊपर नीचे। ऊपर यस मेरे सर। ख्याल से एक जगह ऑन रहता है, और ऐसे कर देंगे तो ऑफ रहेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसे, है ना? ठीक। तो इसमें क्या होता है? ऑन मतलब क्या हुआ? ये तार जो है जुड़ गया है, और ऑफ मतलब क्या है? तार को उसने ब्रेक कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जब इसने ऑफ कर दिया मतलब क्या हुआ कि उसमें जो बीच की तार जो करंट फ्लो कर रही है वो वहां से हट जाएगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। और इसीलिए भी जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो कोई बल्ब या फैन नहीं चलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर देखो इस स्विच को ऑफ कर दे तो बता दो ये क्या बल्ब जलेगा? जलेगा नहीं जलेगा, बोलो? नो सर। नहीं जलेगा। क्या इसमें करंट डिटेक्ट होगी, नहीं होगी, बोलो? नो। नहीं होगी। ओके। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिसमें एक सेल लगा हुआ है ना, बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है? बल्ब है, ठीक। ये क्या है? एमीटर लगा हुआ है। और ये क्या है? कि लगा हुआ है। तो जब इन सबको जब मिला दिया तो उसे क्या कहते हैं? एक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट। हाँ, तो ये क्या है? एक डायग्राम है। ये क्या है? सिमेट्रिक डायग्राम है। सिमेट्रिक डायग्राम मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक? क्या बता दो, क्या एमीटर ऐसे दिखता है क्या? नहीं। तो हम लोगों ने कहा, मान लिया रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इजी कानून के लिए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लो
यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से ये सेल है कि नहीं, बोलो ये अब ये सेल है कि नहीं? बट क्या सेल ऐसे दिखता है क्या? नहीं, सेल की बैटरी कैसे दिखती है? ऐसे होते कि नहीं होते, बोलो ऐसे ही ऐसे, ऐसे होता है कि नहीं होता, बोलो, है कि नहीं? ऐसे होता है। और एमिटर कैसे होता है? अभी थोड़ी देर यस पहले सर। बताया कि ऐसा दिखता है। तो अगर हमको कोई डायग्राम बनाना होगा हम लोग को भी, तो क्या उस सर्किट को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, है कि नहीं? तो अपने इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक सिंपल सा इजी फॉर्म बना मान लिया, क्लियर है? जैसे अब स्विच है, स्विच बनाना है, तो स्विच ऐसे बनाना डिफिकल्ट होगा ना ऐसे, तो सिंपली क्या कर दो, ऐसे बना दो, के लिख दो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हम्म। तो ये क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम है। तो स्विच क्या है एक्चुअल में? ठीक। तो स्विच क्या, कि स्विच बनता कब है? ठीक। तो जब क्या होता है, कंडक्टिंग लिंक बनता है। क्या बनता है? कंडक्टिंग लिंक बिटवीन किसके, सेल और बल्ब के बीच में। यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या लिया है, एक सेल ले लिया है जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक। यहाँ पे पावर हाउस भी कर सकते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स कह सकते हैं। ठीक। और बल्ब में क्या है, कोई भी इक्विपमेंट जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे बल्ब है, फैन है, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे मेन चीज क्या है, ये क्या है, कंडक्टिंग लिंक। मतलब क्या है, कोई सी जगह शुरू हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक सोर्स से मान लो पॉजिटिव शुरू है, यहाँ कुछ भी लगा दिया, रेजिस्टेंस लग गया, कुछ भी की लगा दिए, बल्ब लगा दिए, एमीटर लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, और जब इसमें से करंट निकले पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो करंट निकलने के बाद पूरा तार हो इंड होने के बाद, अगर करंट लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल पास होगा, तभी सर्किट क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पे जो स्विच था, जो कहते ना के स्विच, ठीक, ये क्या है, कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलो। यस सर। अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा क्या? नो नहीं। सर। तो बता दो कि अगर सर्किट की बात की जाए, तो ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि क्लोज्ड पाथ हो कि नहीं, बोलो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, बोलो। तो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे बताया ना कि पॉजिटिव से यहाँ करंट निकलेगा, ये दिख रहा है, ये बैटरी हो गई, यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकला, आई करंट निकला है, और यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस हो गया है, यहाँ पे की हो गया है, फिर फ्रिज हो गया, फिर एमीटर, या फिर टीवी लगा दी, कुछ भी लगा दिए। ठीक। अब बता दो, अगर की हमने लगा दिया है ये कोई, अगर इसके को हमने ऑफ कर दिया, ठीक, तो उसके बाद के जो भी इक्विपमेंट है, बताओ क्या जलेंगे नहीं जलेंगे, बोलो। जैसे फ्रिज है, फ्रिज ऑफ हो जाएगा, बल्ब है, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो जो भी अगर ऑफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो कनेक्शन है ब्रेक कर दिया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, बोलो, की के द्वारा। यस। तो यहाँ पे जब तक क्लोज सर्किट पाथ नहीं होगा, दिख रहा है, ये देखो यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव से, और निगेटिव से वही करंट आ गया, है कि नहीं? तो जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा, तब तक वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा। ठीक। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो, अ, कभी आप लोगों ने देखा हो ना कि जो रोड के घर के बाहर जो तार लगे होते हैं, होते कि नहीं होते तार, है ना, उस पे अगर कोई चिड़िया बैठती, कोई बर्ड बैठती, मान लो, है ना, ये ऐसे मान लो चिड़िया है ना, ये ऐसे बैठी हुई है, ये ऐसे, ये इसके विदर है, ठीक। तो क्या इसको बताओ, करंट मारता कि नहीं मारता, बोलो। नहीं मारता है, नो क्योंकि सर। क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से गई है और उधर निकल जा रही है। ठीक। तो इसमें क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है। ठीक। लेकिन अगर यही चिड़िया गलती से इस तार को जगह है, और गलती से इसका दूसरा पैर या फिर पंख दूसरे तार को टच कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, तो अभी क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा, क्लोज सा पाथ बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जैसे यस मान सर। लो, जैसे कोई पर्सन है, उसने एक तार को सिर्फ पकड़ा हुआ है, कोई पर्सन है, तार को पकड़ लिया, ठीक, ये कोई पर्सन है मान लो, ठीक, और उसने क्या किया है, हवा में लटका हुआ, ध्यान रखना, लेकिन क्या है, तार को हवा में लटका हुआ है, तो क्या बताओ, इससे करंट मारेगा नहीं मारेगा, बोलो। यस। नो सर। नहीं मारेगा।
इससे करंट नहीं मारेगा। ठीक। अगर इस पर्सन ने दूसरे एक हाथ से इस तरह पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से उस तार को पकड़ ली, दूसरे वाले को, तो इससे करंट मारेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मान लो यही पर्सन है, एक तार को पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, और इसका दूसरा पैर कहाँ पे है? जमीन पे है। कहाँ पे है? जमीन पे है। ठीक। तो यहाँ से करंट आई, इसके हाथ से होती हुई तार कहाँ चली गई? जो में अर्थिंग मिल गया उसको। तो बताओ इसके करंट, इसके सर में करंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा। आएगा, और ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भी। यस क्योंकि सर। यहाँ पे क्या है कि जो करंट, जो पाथ है, उसने क्लोज्ड पाथ बना लिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसकी बॉडी से करंट फ्लो हो गया है। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो कि पर्सन हवा में लटका हुआ है, ठीक, यहाँ से करंट आया है, लेकिन आगे कहीं उसको, जो बॉडी से करंट है, लेकिन कहीं इसने कहीं दूसरी तरफ पकड़ा हुआ है क्या? नहीं। क्या उसको अर्थिंग मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? तो ये पर्सन सेफ रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी बोलो। यस तो क्लोज्ड पाथ का मतलब सर समझे? सर जिसने जमीन पे रखा हुआ है, हाँ, उसको अर्थ जिसको क्या है? अर्थिंग लग रही है, अगर हाँ, उसने रबड़ मतलब कि पूरी सेफ्टी के साथ जैसे रबड़ वगैरह का ग्लव्स वगैरह पहन के किया है तब तो नहीं लगेगा ना। देखो, वो डिपेंड करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हल्का से भी उसको सर्किट कंप्लीट पूरा हो गया है, तो क्या है, करंट मार देगा फिर ये। क्योंकि जैसे कि इंसुलेटर, रबर, जैसे बोलो रबर इंसुलेटर है, क्या बहुत अच्छा कंडक्ट, वो जो इंसुलेटर बहुत अच्छा कंडक्ट, वो इंसुलेटर है क्या? नहीं, परफेक्ट तो नहीं ना। अगर वो हल्का सा रबड़ गीला रह गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? यस सर। हम्म। करेगा फिर। समझ में नहीं आया? यस सर। हम्म। तो क्लोज पाथ मतलब समझ में नहीं आया, बताओ। यस आप सर। बताओ, क्वेश्चन है कि अगर मान लो क्या क्लोज पाथ पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नो सर। हम्म। नो सर। तो वही कह रहा है कि अगर मान लो सर्किट को ब्रोक कर दिया जाए, क्या करिए? ब्रोक कर दीजिए एनीवेयर, कहीं से भी, या तो स्विच लगा दी जाए, ठीक, तो क्या होगा, जो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक। और जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बात यह है कि जो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक, ये क्या होती है, अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ये तार है, ठीक, इसमें अगर मान लो करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट। मतलब क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगी? आई ऐसे फ्लो करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आई ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? और जो यस सर। इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अभी आओ जो यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक करंट है, कितना, क्या है, 0.5 एम्पियर ड्रॉन हो रही है। कहाँ से हो रही है? बाह्य फिलामेंट से हो रही है। ठीक। किसके? इलेक्ट्रिक बल्ब से फिलामेंट होता है, जैसे कोई बल्ब बल्ब होता ही नहीं होता, बोले से। ऐसे बल्ब होता ही नहीं होता, बोले से, यहाँ पे देखा होगा, यस नहीं सर। होता ऐसे, है कि नहीं? तो ये जो दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ, दिख रहा है ये क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक। तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर का। ठीक। कितने देर के लिए फ्लो कर रहा है यहाँ पे? 10 मिनट के लिए। तो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, जो सर्किट से फ्लो करेगा, क्या निकालना है यहाँ पे? क्या दिया गया है बता दो। यहाँ पे दिया गया है आई, दिया गया है आई, कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर दिया गया है। और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है, 10 मिनट्स दिया गया है, दिया कि नहीं दिया गया है? और क्या निकालना है? चार्ज। क्यों होता है कि नहीं, बोलो। होता है?
अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ भी Yes. हो तो हमेशा क्या जनरली एसआई यूनिट प्रिफर करते हैं, क्या यूज करते हैं, एसआई यूनिट। तो बताओ आई जो करंट है उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर होती है कि नहीं होती, बोलो। Yes. तो ये एम्पियर दिया गया नहीं दिया गया है, दिया गया है, बोलो, दिया गया है। टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट सेकंड सब होती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या दिया, मिनट दिया गया, तो मिनट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 10 मिनट इंटू 60 सेकंड, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये टाइम, 10 इंटू 6, 600 सेकंड, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। Yes. Yes, sir. चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला, अच्छा करंट, चार्ज का फॉर्मूला कोई पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन आई का पता है, कोई फॉर्मूला पता, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब बता दो इसमें से अगर इससे निकाला जाए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी होगा नहीं होगा, बोलो, आई इंटू टी होगा नहीं होगा, बोलो। Yes. Yes, sir. तो क्यू निकालना क्या हो जाएगा, आई कितना है, 0.5 एम्पियर, इंटू टी कितना है, 600 सेकंड है। तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 600, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा यहाँ से, 300 कूलाम, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट। No. No, sir. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अच्छा समझो बात को, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा नहीं होगा, बोलो, बोलो। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, खुद सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहा है, इधर से, ठीक। अगर बता दो कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कहाँ से, जहां पे जिसके पास ज्यादा होंगे वो क्या करेंगे, जहां पे कम हो चाहेंगे वो चले जाएंगे नहीं जाए, बोलो। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, हम्म, ज्यादा है, तो यहाँ पे कम है, ठीक, तभी तो मूव करेगा नहीं करेगा, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस हो तभी तो मूव करेगा नहीं करेगा, बोलो। Yes, मतलब sir. क्या हुआ, इसे क्या कह सकते हैं, कि इसका जो प्रेशर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ठीक, तो उससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस Potential. कहते हैं, हाँ। अलोंग द कंडक्टर, अलोंग द कंडक्टर, हर जगह कंडक्टर वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो भी करंट फ्लो करेगा, जो भी होगा वो क्या होगा, कंडक्ट होगा, उसमें करंट पास होना कि नहीं होना चाहिए, बोलो। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी कि जो बॉडी हो कंडक्टर की हो, बोलो। अगर कंडक्टर ना होगा, मान लो इंसुलेटर ले लेंगे, ठीक, इंसुलेटर होगा, तो क्या बताए यहाँ से फ्लो करेगा क्या, नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले होता है ना, जसप्रीत ने क्या बोला था, कि अगर रबर ले लेंगे तो फ्लो करेगा क्या, अगर रबर लेंगे तो नहीं फ्लो करेगा ना इसमें से, हम्म। अगर मान लो क्या ले, स्टील ले ले कोई, फ्लो करेगा नहीं करंट, करेगा ना। Yes. करंट क्यों फ्लो करता है, ऐसा कॉपर ले ले तो भी फ्लो कर। क्या चीज, कॉपर अगर ले ले। हाँ तो करंट फ्लो करेगा। स्टील हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है कि नहीं, जितने भी ऑलमोस्ट मेटल है उन सब में क्या होता है, कंडक्टर होते हैं वो, है कि नहीं। तो वहां से, हम्म, और करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का, किसका डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का। और जब डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर में, तो क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Yes. तो ये बता दो, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मान लो दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्या, No, बोलो, no, sir. नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, क्या वहां पे कोई करंट फ्लो करेगी क्या, कोई चेंज हुआ क्या, No. नहीं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि जो डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंस प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो भी है, क्या, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता हुआ है बैटरी के द्वारा, है कि नहीं। बैटरी देखती हो नहीं देखती हो, कैसी होती है, छोटी होती है।
ऐसे होती है कि नहीं होती है कि नहीं? इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? तो एक पॉजिटिव मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव मतलब चार्ज नहीं है कि नहीं? तो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव फ्लो करेगा। क्लियर है कि क्लियर है? और उसमें क्या होता है, बैटरी के साथ क्या होता है, उसमें एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो बैटरी यस है, सर। हाँ, तो वहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ठीक। अब बात यह है कि जो पोटेंशियल क्यों हो रहा है वहां पे, तो वहां पे केमिकल एक्शन होता है। ठीक। सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एक्शन होता है जो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक। किसके बीच में, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेल है, उसके बीच में कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक, कोई करंट फ्लो ना करे, तो वहां पर उस सेल के अंदर केमिकल एक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल एक्शन। ठीक। और केमिकल एक्शन क्या प्रोड्यूस कर देता है, उनका डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस कर देगा, जिससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस हम्म। सर। तो जब सेल क्या करता है, जब सेल को हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक कंडक्टिंग सर्किट में, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंट सेट कर देता है चार्ज को। कौन करता है, चार्ज में। चार्ज मोशन में कब आते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट उनको प्रोड्यूस करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और वो प्रोड्यूस करता है क्या है, प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म? मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, बोलो। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा किन्हीं दो पॉइंट में। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उससे क्या होगा, चार्ज क्या होंगे, मोशन करेंगे। ठीक। और चार्ज मोशन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी समझ में आया कि नहीं आया कि करंट क्यों फ्लो करती है? हम्म। और एक चीज समझो, जो अगर चार्ज मान लो कि क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है सेम, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। हम्म। या यहाँ तक कोई दिक्कत? चार्ज मोशन में क्यों आते हैं, कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। मतलब क्या है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर क्या होगा, फिर चार्ज मोशन में आएंगे, और फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। यस सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, ठीक, कि जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट वो कैरी करे सम करंट, उसमें क्या हो, कुछ करंट फ्लो करे। ठीक। तो उसमें बता दो, अगर कोई करंट फ्लो करेगा, ठीक, तो वर्क डन, उसमें कुछ काम होगा नहीं होगा, बता दो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें, चार्ज ऑफ मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कि नहीं, बोले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो उसमें कुछ वर्क होगा नहीं होगा, बोलो। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रही है तो डिस्प्लेस हो रही कि नहीं हो रही, बोलो। ए से बी में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक। तो जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो वर्क होता है कि नहीं होता, बोलो। हम्म? तो जो वर्क होता है उसमें, ठीक, कब, अगर यूनिट चार्ज की बात करें, एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे, तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, ठीक, क्या है बताओ, कि जब कोई करंट फ्लो करे, ठीक, तो करंट फ्लो कर रही है तो मतलब क्या हो रहा है, सोचो करंट फ्लो कर रही है तो करंट क्यों फ्लो कर रही होगी, क्योंकि उसमें चार्ज मूवमेंट हो रहा होगा। तो चार्ज मूवमेंट हो रहा है मतलब कि उसमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। तो चार्ज जब वर्क करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। तो मतलब क्या हुआ कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बात बोलो। हम्म। क्या हो गया, वर्क डन अपॉन
चार्ज। अच्छा बता दो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हो नहीं होता तक, नहीं होता बोलो, होता है? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्चुअली देखा जाए वो पोटेंशियल है कि नहीं, बोलो एक तरीके से, बोलो। यहाँ पे जो फोर्स क्या लग रहा है वही पावर है कि नहीं, फोर्स। ठीक। तो यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, क्या मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो। और डी क्या, जो डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, चार्ज डिफरेंस है कि नहीं, बोलो। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो इस पे हम फोर्स लगाते थे, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस हो जाए, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी है मान लो, ठीक, तो ये क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी होता, नहीं होता बोलो, वर्क होता था। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट करंट में क्या हो रहा है, ठीक, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज है, बोलो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, और जो मूवमेंट कर रहे हैं तो कितने मूवमेंट कर रहे हैं, वो क्यों चार्ज करेगा, नहीं करेगा बोलो, क्यों चार्ज करेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हम्म? अगर देखा जाए तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फोर्स लग रहा है वी मान लो, तो चार्ज क्या डिस्टेंस मान लो क्यू, समझे कि नहीं आया। तो इससे Yes, वी sir. क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अभी समझे कि नहीं, ये फॉर्मूला बता दो कहाँ से आया, कि वर्क डन कॉन्सेप्ट क्यों आया है, हाँ। यस सर। अब बात यह है कि अगर इसका जो फॉर्मूला क्या हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस का डब्ल्यू बाई क्यों हो गया, याद रखो नहीं रखो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यों। ये फॉर्मूला आगे बहुत जगह यूज होगा, क्लास 10th में, 11th में, 12th में, और बहुत क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में हो जाएंगे इससे। ओके, अब बताना, जो v इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होती है यूनिट, वोल्ट। अब बताना, कुछ पूछो बताना, है ना, कि करंट, है ना, करंट की यूनिट क्या होती है बता दो, Ampere. एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वो volt. वोल्ट, वेरी गुड, क्या होती है, वोल्ट। और चार्ज की क्या होती है, Coulomb. कूलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। अच्छा, वर्क की क्या होती है, Joule. जूल। हम्म, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक केस में फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वी बाई क्यू होता है कि नहीं होता बोलो। तो जूल को और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट, क्यू का क्या होता है, कूलाम। तो वोल्ट पर कूलाम Volt का, per कूलाम। Coulomb. क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम्म। Yes. अब Yes, sir. बात ये कि वोल्ट जो नाम आया कहाँ से आया है, इसे एक अलेजेंड्रो वोल्टा नाम से आया है, कहाँ से, अलेजेंड्रो वोल्टा नाम से आया है। और जो करंट है, ठीक, जो करंट था उसको मेजर कैसे करते थे बता दो, अमीटर था कि नहीं बोलो उसको यूज करने के लिए, Yes, sir. अमीटर था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, है ना, इसको कैसे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Volt. हाँ, एमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। जो एमीटर था उसे लगाते हैं सीरीज में, लगाते हैं, लगाए थे नहीं लगाए थे बोलो। और वोल्ट मीटर को लगाएंगे पैरेलल में। Parallel. हाँ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को ऑलवेज कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, ठीक। किसके पैरेलल में, अगर पैरेलल में कहा, किसके पैरेलल में, बिटवीन टू पॉइंट्स के। क्लियर है, किन दो पॉइंट के जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापना हो, मेजर करना हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं, ऊपर हम लोगों ने वन कुलाम पढ़ा, 1 एम्पियर पढ़ा था, राइट। तो 1 एम्पियर किस फॉर्मूले से पढ़े थे बता दो, 1 एम्पियर, क्यू इक्वल टू
आई इक्वल टू क्यू बाई टी था। क्यू बाई टी। हाँ, तो अगर आई 1 एम्पियर हो जाएगा कब, अगर चार्ज कितना हो, 1 कूलम का वन कूलम। चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड के लिए, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा। हम्म? अच्छा, ठीक वैसे ही वोल्टेज जो फॉर्मूला था, वी इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू था या नहीं था? यस। तो जो वोल्टेज है उसकी यूनिट क्या है, 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन करना पड़ेगा और क्यू को वन करना पड़ेगा। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल होती है कि नहीं होती, जूल। और क्यू क्या है, कूलाम। बोलो। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूलम अपॉन 1 कूलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यस सर। तो 1 वोल्ट क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, जिसमें क्या है, करंट कैरी कर रहा है। कब, जब वर्क कितना हो, 1 जूल ऑफ वर्क करे, क्या, 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाए, ठीक। और वो क्या कर दे, वो मूव कर दे किसको, चार्ज ऑफ 1 कूलम को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। जब वर्क हो रहा है तो बॉडी मूव होगी नहीं होगी, बोलो। यस यस। सर। तो 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट वो 1 जूल का वर्क है, जब किसी 1 कूलम के चार्ज को मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूलम अपॉन 1 कूलम। क्लियर है? यस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हाउ मच वर्क डन, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग चार्ज ऑफ, कितना है चार्ज, कितना दिया गया है, 2 कूलम। तो ये क्या दिया गया है, क्यू दिया, कि नहीं बोलो, 2 कूलम। एक क्रॉस 2 पॉइंट, ठीक। जब भी 2 पॉइंट आएगा मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं होगा, बोलो। पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, बी 12। 12 वोल्ट। एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है ना, मतलब कि 2 पॉइंट का डिफरेंस होगा नहीं होगा, बोलो। तो उसको डेल्टा वी कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब V1 माइनस V2 इक्वल टू 12 होगा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यस सर। इसका मतलब समझो, मान लो कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, जब कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, क्या 12 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या हो गया है कि ए और बी के बीच के पॉइंट के बीच में जो क्या है, वो वोल्टेज कितना डिफरेंस है, 12 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए पॉइंट पे मान लो कितना है 42 वोल्ट है, तो बी पॉइंट पे कितना होगा, ये 30 वोल्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ही आएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं है, बोलो। यस सर। यस। नहीं, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो उस जगह एक, उस जगह तक करंट एक फिक्स होता है, मान लो 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या, दो पीच के पॉइंट का डिफरेंस होता है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हर जगह लिखा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट की है ना। इसका मतलब कि उन दोनों पीच के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हम्म। तो क्या कह रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन, क्या निकालना है इसमें, वर्क निकालना है, ठीक। तो वर्क, अच्छा वर्क फॉर्मूला क्या होता है बता दो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, नहीं बोलो, बताए थे। यस। वोल्ट, ये एक्चुअल में वोल्टेज डिफरेंस, तो V इक्वल टू उसको डेल्टा V लिखना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगी, 12 होगी। वर्क कितना निकालना है अपॉन में क्यू, या फिर इसको ऐसे कह दो कि अगर V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है तो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू होगा नहीं होगा, बोलो। कह सकते हैं नहीं कह सकते, बोलो। अरे डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यस करेंगे सर। नहीं? हम्म। यस सर। यस सर। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, चार्ज कितना कुलाम, 2 कूलम का। आप बता दो सबके यूनिट प्रॉपर है कि नहीं, वोल्ट की वोल्ट में होती है, कुलाम की चार्ज में होती है, तो कितना हो जाएगा,
24। और यूनिट क्या आएगी इसकी? जूल आएगी, क्योंकि हमने साइन में लिया हर चीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस। एनी डाउट? नो। नो सर। ओके। अभी क्या समझते हैं? सर्किट डायग्राम। ठीक। तो बताया था ना थोड़ी देर पहले ही कि कन्वेंशनल सिंबल यूज करते हैं, है कि नहीं? क्या यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में? क्या यूज करते हैं? कन्वेंशनल सिंबल यूज करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर सके मोस्ट कॉमनली यूज जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए, कौन सा इलेक्ट्रिक सेल, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिख रहा है? एक ऐसे कर देंगे, एक पॉजिटिव बना देंगे, एक नेगेटिव बना देंगे। जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और छोटे वाले को बोलेंगे नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक सेल का। क्लियर है? क्लियर है? यस जिसके सर। जिसके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? हम्म। हम्म। यस। दूसरा क्या कहा गया है? ए बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब क्या हुआ? एक बैटरी लगा दी जाए, ये तो ऊपर वाला क्या सेल हो गया, तो सेल में हमेशा एक ही सेल रहेगा। ठीक। लेकिन जो बैटरी होती है उसमें क्या होती है? कई सारे सेल लगे होते हैं। क्या होते हैं? तो जब भी एक सेल ना लगी हो, कई सारे लगा दो। एक पॉजिटिव लगा दिए, फिर उसके बाद दूसरा लगा दो, फिर ऐसे कई सारे लगा दो, है ना? कुछ भी ऐसे लगा दो। ठीक, कई सारे हो, तो उससे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। अब दूसरा क्या बोलते हैं? प्लग की। बोलते हैं की, जैसे थोड़ी बहुत के बोलते हैं ना, के, या फिर स्विच बोलते हैं। ठीक। अगर स्विच ओपन है तो कैसा सिंबल होगा? इधर से तार आया, यहाँ पे देखो ओपन है, बीच में दिख रहा है खाली है, तो ये बताओ ओपन है तो क्या बताओ, यहाँ से करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? बोलो करंट। बोलो। अगर स्विच ओपन है तो इसके बीच में क्या करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? बोलो। 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 ओपन तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तार नहीं है, ब्रेक है वो। ठीक। अगर मान लो इसके बीच में हमने क्या है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर दिया, ये मान लो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है मान लो एक तरीके से, तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया कि नहीं हो गया ये स्विच? तो तो क्लोज स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीच में डॉट लगा देते, दिख रहा है ऐसे? ओपन में क्या है, सिर्फ ओपन कर दिया ऐसे, और क्लोज वाले में क्या है, डॉट लगा दें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ओपन और क्लोज समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। हम्म। तो यहां से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस सर। वो हाँ। अच्छा, अब एक बात समझो। ओपन वाले को करेगा। हाँ, ओपन में क्या चीज? क्या बोल रहे हो? बोल रहा है ओपन वाले में करेगा ना। ओपन में कहाँ करेगा? हम्म। बोलो। क्यों सर? जैसे मतलब स्विच वगैरह ओपन करते हैं तभी तो जो अप्लायंसेस होते हैं वो चलते हैं। नहीं, उल्टा करते हो एक्चुअल में। ओपन का मतलब क्या हुआ है? ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ है? कि विदाउट कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या होता है इसका समझो, मतलब समझो। क्या है? विदाउट कॉन्टिन्यूटी। अब बता दो कि जब कॉन्टिन्यूशन नहीं है तो क्या करंट फ्लो करेगी, ये बता दो, ऐसे बताओ। तो ओपन का मतलब क्या होता है? स्विच तुमने अगर तुमको अपने लैंग्वेज समझ रहा हूँ, घर में क्या करते हो तो ऑफ कर देते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। क्लोज मतलब यहाँ पे कहते हैं ऑन कहना। बोलो। क्लोज मतलब क्या हुआ? कि उन दोनों के बीच में करंट फ्लो कर रहा है। बोलो। यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ है? क्लोज हो गया है, मतलब कि कंटिन्यूटी आ गई उसके बीच में। अभी समझ में आया कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। आप खुद सोचो एक तरीके से, जो पहला सिंबल है वो दिख रहा है, ये प्लग की जो ओपन दिख रहा है, ठीक। यहाँ बता दो क्या बीच में करंट फ्लो करेगी? क्या बता दो खुद, देखो यहाँ बीच में दिख रहा है खाली है कि नहीं? बोलो। मैं एक पॉइंट दिख रहा है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है येलो कलर का है। क्या उसके बीच में क्या करंट फ्लो करेगी क्या? ये देखो, इसके बीच में कोई तार ही नहीं है, यहाँ पे जो मैं ब्लू लिख रहा हूँ, तो वहां से क्या करंट फ्लो करेगी क्या? बोलो। नहीं करेगी। नो और सर। जब हम लोग के बीच में तार लगा दिए, बीच में दिख रहा है ये डॉट लगा दिया, मतलब कि कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को बीच में, स्विच ऑन हो गया अब ये, इसको ऑन कह सकते हो। क्लियर है?
यस सर। हम्म। तो स्विच क्लोज मतलब क्या होता है? स्विच ऑन होना। और इसको समझ सकते हो ऑफ। अभी समझा कि नहीं आया? यस सर। इसको ऑन ऑफ से कंपेयर ना करो, इसको देखो मैं बता रहा हूँ कैसे समझना है। नाम से पढ़ो, नाम क्या कह रहा है? स्विच ओपन लिखा गया है, ठीक। ओपन मतलब क्या हुआ है कि ये जो बना है स्विच, ये ओपन है, दिख रहा है? ये जो ब्रैकेट है ओपन, जो ब्रैकेट बनाया गया ओपन है कि क्लोज है? बता दो ब्रैकेट। जो ब्रैकेट बनाया गया है ये क्या है? ओपन है कि नहीं बोलो? ठीक। ओपन। अब इसके बीच में हमने कुछ ज्वाइंट कर दिया, इसके बीच में ये डॉट लगा दिया है, तो ये क्लोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा एक तरीके से? ये ऐसे होगा। यस सर। अब बताओ, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि किसमें से करंट फ्लो करेगी, किसमें से करंट नहीं फ्लो करेगी। यस सर। हम्म? तो ये एग्जाम में अगर पूछ लिया, ठीक, सिंपल से पूछ लेंगे, ये स्विच दिया गया है, ऐसे बनाया गया है, मैं बना रहा हूँ ये देखो ये, ठीक। वो कहा गया है कि ये क्या है? ओपन स्विच है। ये क्या है? ओपन स्विच है, ठीक। तो क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा। ऑप्शन ऑप्शन लिखा गया है, करंट फ्लो, करंट नॉट फ्लो, इसमें से कौन सा सही हो? करंट नॉट फ्लो। बोलो क्या होगा? नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको भी ना समझाओ तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन गलत करते कि नहीं करते बोलो? गलत हो जाता है ना। यस सर। तो अगर मान लो स्टेटमेंट लिखा हो, ठीक, क्लोज स्विच, ठीक, इन क्लोज स्विच है ना, करंट इज फ्लोइंग। ये स्टेटमेंट सही गलत बता दो। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। अच्छा तुमने बोला ट्रू। जसप्रीत बोलो, ये जो स्टेटमेंट है सही गलत है? बोलो, ये ट्रू है कि फॉल्स है बोलो। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट बताना, इन क्लोज स्विच करंट नॉट फ्लोइंग। दूसरा स्टेटमेंट सही गलत? सर गलत। जसप्रीत क्या होगा? हम्म? देखो, क्लोज स्विच कैसा बनता है बता दो? क्लोज स्विच ऐसा हुआ, ये कौन स्विच है? ये ओपन है। और क्लोज ये कौन सा है? ये क्लोज स्विच, ठीक। अगर क्लोज स्विच में देख लो यहाँ डॉट दिख रहा है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? तो करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? है कि नहीं? तो करंट फ्लो वाला सही है और नॉट फ्लोइंग वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। हम्म। ओके, अब देखते हैं वायर जॉइंट क्या होता है। क्या वायर जॉइंट है ना? वायर जॉइंट का हमने कोई तार जा रहा है, उसके बीच से एक दूसरा तार निकाल दो। ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? मान लो कोई तार जा रहा है, उसमें कोई तार निकालना है मान लो, तो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? उससे क्या बोलते हैं? वायर जॉइंट। ऐसे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हम्म। यस ये नोट सर। बहुत ज्यादा आ रहा है पता नहीं कहाँ से। तो वायर जॉइंट हो गया। अब क्या है? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक। मतलब क्या हुआ कि एक वायर ऐसे जा रहा है और एक दूसरा वायर आ रहा है विदाउट ज्वाइनिंग। मतलब क्या हुआ? ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो उसको हमने तार घुमा देना। दिख रहा है देखो? तो अब बता दो क्या दोनों तार यस एक सर। दूसरे को टच करेंगे नहीं करेंगे? नहीं टच कर रहे हैं। नो सर। तो जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो मतलब क्या हुआ? दोनों को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई करंट यहाँ पे आई वन फ्लो कर रही है, पहले वाले में आई वन, तो उसमें मान लो आई टू होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? मतलब कि यहाँ पे आई वन और आई टू की कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। अगर पहले में देखा जाए, अगर मान लो यहाँ से करंट आई वन आ रही है मान लो, ठीक, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बोलो। यस। तो ऊपर क्या है? रिलेशनशिप होगा, है कि नहीं?
यस सर। yes, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे दिख रहा है, ऐसे या फिर ऐसे? तो जो दूसरा वाला है, उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इजी फॉर्म में क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर। ठीक, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर देंगे। क्लियर है? एक सेक बीच में ऐसे ऐसे डैश डैश कर देंगे और उसके ऊपर लिख देते हैं आर, लिख देते हैं, मतलब क्या बताते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म, yes, ठीक है। अच्छा, हमने लिख दिया रेजिस्टेंस आर है, मतलब क्या उसकी वैल्यू फिक्स कर दी कि नहीं कर दी, बोलो। yes, fix, ठीक है। अब मान लो एक क्या हो गया, लिखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्या है वो वेरी करेगी, मतलब क्या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी वैल्यू मान लो कितना है, 6, कितना है, 3 मान लेते हैं, कितना है, 3 एम्पियर है, या 3 रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है मान लो। तो 1 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, और 1 ओम ये हो गया, 3 अलग अलग पार्ट है। और हमने क्या किया है, जो तार है सर्किट का, वो इस पॉइंट पे रखा है, तो मतलब क्या हो, इस समय रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा नहीं होगा, बोलो। ऐसे yes, समझ, मान लो ये है, इसका 3 पार्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक। ये जो मैंने खींचा है उसका, वो तो एक्चुअल में ऐसे बनेगा तुम्हारा ये डायग्राम, ठीक। अगर हम चाहते हैं 1 ओम लेना हो, तो जो हमारा वेरिएबल वाला होगा पॉइंट, उससे क्या है, यहाँ फिक्स कर देंगे नहीं कर देंगे, बोलो। इस पॉइंट पे कर देंगे नहीं कर देंगे, बोलो। अगर चाहेंगे 2 ओम करना हो, तो कहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, और 3 ओम चाहे तो यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। तो यहाँ क्या देखो कि यहाँ पे हर एक यस पॉइंट सर। पे क्या है, जो वैल्यू है इस रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस तो यही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका सिंबल क्या होता है, या तो ऐसे ऐसे कर दो, ठीक, और ऊपर से ऐसे बना दो, मतलब कि ये वेरी करेगा ये इसके अकॉर्डिंग, या तो फिर ऐसे ऐसे करके इसके बीच में एरो बना दो, ये बीच में, समझे नहीं समझे? yes, ये किसका है? इसका दूसरा नाम, इसका एक दूसरा नाम ही रख दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसका सिंबल है, बहुत लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे, रेजिस्टेंस नहीं है, रियोस्टेट। क्लियर है कि? yes, हम्म। और नेक्स्ट क्या था, एमीटर। एमीटर पहले बता चुके हैं, क्या करोगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? इसका एक सिर्फ पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, वैसे वोल्ट मीटर का एक सिर्फ बी से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर को, एक सिर्फ पॉजिटिव एक सिर्फ नेगेटिव। अब बताने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो एमीटर है वो सीरीज में लगाएंगे पहले में लगाएंगे, बता दो। सीरीज। सीरीज में, ठीक। और वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पैरेलल। पैरेलल। इतना से क्लियर है कि नहीं clear, बोलो, यहाँ से कोई डाउट? नो सर। yes, तो अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, चलो। सीरीज पैरेलल बोल रहे थे ना, तो मान लो ये सर्किट है, ठीक, ये है। ये पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट का है, डिफरेंस है कितना है, 12 वोल्ट का है, ठीक। इसका मतलब देखिए कि ऊपर नीचे बीच में डिफरेंस कितना है इन दोनों बीच में, 12 वोल्ट का है, ठीक। अब यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस लग गया, मान लो R1 लग गया है, ठीक। यहाँ पे फिर लग गया है एक R2 लग गया है, यहाँ पे क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए हैं, देख रहे हैं? ऐसे। ये क्या है, बल्ब लगा दिए हैं, यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, एक एमीटर। की लगा दिए, की लगा दिए, क्या की है, क्या है, की है, ठीक। और की लगा दिए हैं, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो फिर से लगा दिए, क्या लगा दिए हैं, एक दूसरा बल्ब लगा दिए हैं, ये दूसरा बल्ब लगा दिए हैं, ठीक। फिर यहाँ क्या लगा दिए हैं, एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, R3 लगा दिए हैं, ठीक। यहाँ पे आ, कुछ है और लगा दिए हैं, ठीक। मान लो वो लगा दिए, रियोस्टेट लगा दिए हैं, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर कहा जाए, ठीक, कि जो सर्किट है, ठीक। अब मैं कुछ नेम लिख रहा हूँ, ओके।
ये नेमिंग है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट जी और ये पॉइंट एच। ठीक। अब बताना ये आई और जे। अब बताना कि यहाँ पे जहां जहां तार दिख रहा है, तार, और जहां कोई चेंज नहीं है, उसको एक ही पॉइंट मान सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं क्या कि एच और आई पॉइंट एक ही होगा? बोलो बोलो। क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बोलो। जहां जहां पूरा क्लास तार चल दिख रहा रही है। है, कहाँ जा पाऊंगा। बोलो, दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो। यहाँ कोई चेंज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये पूरा एक ही रहेगा। क्लियर है? अब कहा जाए कि ये सर्किट जो बना हुआ है, इसमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। करंट को मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए क्या करेंगे? जो सर्किट दिख रहा है ना, ठीक, इसी सर्किट के बीच में जो तार है ये, ठीक, इस तार के बीच में कहीं भी क्या लगा देंगे? एक अमीटर लगा देंगे। हाँ। ठीक। तो अमीटर कैसे लगाएंगे? देखो, बनाते हैं एक अमीटर। ओ, हम्म, यहाँ पे कुछ लगाए थे, स्विच लगाए थे ना? ये स्विच लगाए थे ना? तो अमीटर कहाँ लगा देंगे? जहां पे सर लगाना है। लगा इस पूरे हुआ है। सर्किट कहीं भी लगा सर सकते हैं। मान, स्विच लगा हुआ है। अच्छा, लगा चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं। चलो, तो अमीटर लगाने के लिए यहाँ लगा सकते हैं। ये वाला मार दी। क्लियर है? क्लियर है? ये, इसको हम इस पूरे तार में, दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक का कहीं भी लगा सकते हैं मीटर में। मतलब कि जब तार में कहीं करंट जो है ब्रेक ना हो। मान लो यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव से, दिख रहा है, ये करंट निकला। क्या बताना है? क्या कहीं करंट डिवाइड हो रहा है क्या? बता दो। बोलो। नो सर। करंट गया और करंट अंत तक आ गया है। ठीक। तो उससे क्या कहते हैं? सीरीज। ठीक। अब तो सीरीज मतलब क्या हो कि जब करंट डिवीजन ना हो तो उससे क्या कहेंगे? सीरीज। तो यहाँ पे एमीटर लगा दिए हैं। अब कहा जाए कि वोल्टमीटर निकालना है। ठीक। तो वोल्टमीटर जब निकालते हैं तो हमेशा बताते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं, नहीं निकालते? बोलो, किन्हीं दो यस सर। पॉइंट। अब बताओ किन दो पॉइंट पर निकालना है? मान लो कई सारे पॉइंट लिख दिए हैं, ए बी सी डी, किन दो पॉइंट बीच में लगाना है? मान लो ए और बीच बीच में निकालना है। किसके बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। ठीक। तो ए और बीच के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां से एक तार ऐसे खींचेंगे, एक तार ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो। यस सर। तो यहाँ इसको क्या देखो, ये जो सर्किट दिख रहा है, ये एक सर्किट ऊपर हो गया, R1 हो गया, और नीचे एक वोल्टमीटर लग गया है V। तो देखो ये पैरेलल में हो गया है, क्योंकि यहाँ से करंट आई और देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये मान लो आई था, तो यहाँ कुछ जाएगी नहीं जाएगी I1, कुछ I2 यहाँ जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? और ये I2 ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, और यहाँ आके फिर से इसे मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? बोलो। तो यहाँ देखो करंट डिवाइड हो गया नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया है? ये पैरेलल में हो गया है। और ये क्या हो गया? एमीटर सीरीज में हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो। यस सर। तो वोल्टमीटर और एमीटर लगाना क्लियर है कि नहीं? समझ जाओगे? नहीं समझ जाओगे? यस सर। हम्म। तो फिर आप लोग इतना पढ़ गए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कुछ भी। ओके। यस सर। तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।